Hello class, my name is अंकित कुमार. I welcome you on the platform of Exam On. आज हम इन डेप्थ में चर्चा करने वाले हैं सिटीजनशिप लॉ के बारे में. हमने देखा है कि अभी जो हमारा होम मिनिस्ट्री है, इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके उसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ये बोल दिया है कि जो 6 कम्युनिटीज हैं वो अब फॉर्म फिल कर सकते हैं और उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी. तो क्या है ये सिटीजनशिप एक्ट, इसका बैकड्रॉ क्या होगा, ये पहली बार कब लाया गया था, आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में इन डेप्थ में पढ़ेंगे. जैसा कि आप अभी देख रहे हो कि हमारे स्क्रीन पे देखो एक फ़ोटो लगी है जिसमें कुछ लोग जो हैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं इस चीज़ को अपोज भी कर रहे हैं. जहाँ एक तरफ शंखनाद हो रही है कि ठीक है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया, वहीं पे जो है दूसरी तरफ एक प्रॉपर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस चीज़ से परेशान भी है कि क्या होगा इसके बाद उनका. और एक्चुअली डरना देखो लाजमी है क्योंकि हमारा जो देश है ना, इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे फिर डाइवर्सिटी के बीच जो कुछ तबके होते हैं ना, तो वो उनको डरा के भी रखते हैं. तो देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है. कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि अमित शाह जी ने ये चीज़ क्लियर कर दिया कि मोदी जी ने जो बोला था कि CAA का रूल आएगा, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको हमने फाइनली नोटिफाई कर दिया है. अब क्या था ये CAA, इसका एक बैकग्राउंड थोड़ा देखते हैं. देखो 2019 में सबसे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई थी और उस समय इस एक्ट में ये बात की गई थी कि जो हिंदू हैं, सिख हैं, देखो कौन कौन है, हिंदू हैं, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 कम्युनिटी जो है 3 देशों में, कहाँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, इन 3 देश में रहने वाले जो 6 कम्युनिटी है, चूंकि ये सबके सब माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आते हैं, तो इन्हें हम सिटीजनशिप इंडिया के अंदर प्रोवाइड करेंगे. अगर ये चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं और हम इस पे इनको प्रोवाइड करवा देंगे सिटीजनशिप. अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया था कि देखो इसके बाद हुआ ये कि एक ह्यूज प्रोटेस्ट हमने देखा था दिल्ली के अंदर, हमने देखा था शहीद बाग में भी एक ह्यूज प्रोटेस्ट देखने को मिला था. आखिर क्यों हुआ था वो प्रोटेस्ट, अब समझो. इसमें सारे रिलीजन्स की बात की गई लेकिन मुस्लिम रिलीजन की बात नहीं की गई. क्योंकि देखो इंडिया के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के अंदर बात करें तो वहाँ पे जो मुस्लिम है वो तो वहाँ की मेन पॉपुलेशन के अंदर है, इसीलिए इंडिया के अंदर इनकी बातें नहीं की गई. लेकिन यही वजह थी कि लोग डर गए, थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू क्रिएट हो गया और हमने देखा था कि करीब सालों तक चली थी शहीन बाग दिल्ली के अंदर ये प्रोटेस्ट. इसके साथ साथ पूरे देश के अलग अलग रीजन्स में भी हमें ये प्रोटेस्ट देखने को मिला था. और इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था रोहिंग्या इशू का. जो रोहिंग्या मुसलमान हैं बांग्लादेशी, तो वो इंडिया के अंदर एंट्री कर गए और बांग्लादेश और असम वाले रीजन में वो रह रहे हैं. तो गवर्नमेंट का मेन पर्पस तो यही था कि हमको उनको छांटना है, वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको हमें बाहर भेजना है. अब देखते हैं कि CAA है क्या. देखो मैंने आपको नॉर्मली तो समझा ही दिया, चलो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं. CAA के अंदर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जितने भी नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं, स्पेशल 6 कम्युनिटी को से, कौन कौन है वो कम्युनिटी, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियन, इन 6 कम्युनिटी के जो लोग हैं जो 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया आ चुके हैं, उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर की गई है. लेकिन अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम था ना, कि प्रॉब्लम ये है कि ये जितने माइग्रेंट्स हैं इनमें जो रोहिंग्या वाले हैं उनको ये बोला गया था कि उनको हम वापस भेज देंगे. इसी वजह से जो नॉर्मल मुसलमान है, चूंकि देखो इंडिया के अंदर 15% आबादी जो है मुस्लिम्स की है, तो उन्हें लगा कि कहीं रोहिंग्या के बेसिस पे उन्हें तो नहीं टारगेट किया जा रहा. और यही वजह था कि हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखा था. रामनाथ कोविंद जी उस समय जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे हमारे 2019 में, जिनके टाइम पे इसे लॉ बनाने की बात की गई थी. लेकिन इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, इस वजह से
देखो 100 से ज्यादा जाने भी चली गई थी इन प्रोटेस्ट के अंदर। देखो मेजर प्रोटेस्ट इरप्ट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ कंट्री आफ्टर द पार्लियामेंट पास द लॉ क्लेमिंग द लाइव्स ऑफ ओवर 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। शाहीन बाग में देखो जो प्रोटेस्ट चला था उसको लेके इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी बहुत बेइज्जती हो गई थी। साथ साथ असम और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में भी बहुत ज्यादा देखने को मिला। इवन जब कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके बाद भी ममता बनर्जी का ये कहना है कि किसी भी सूरत में हम जो हैं वेस्ट बंगाल के अंदर इसे अप्लाई नहीं होने देंगे। हालांकि देखो सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 है इसके अंदर ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। 2019 से लेके अभी 24 तक करीब करीब 30 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने कुछ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन ये जो 6 कम्युनिटी है इन लोगों को ऑलरेडी उन्होंने सिटीजनशिप ग्रांट करी है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही यहाँ पे हो रहा है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी की कर रहा है ना। अब इंडिया के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी है लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो नहीं है। लेकिन अब इंडिया में इसी चीज को पॉलिटिकल एक इशू बना दिया गया और अब आप देखते हैं कि क्यों डिले हुआ इसके इम्प्लीमेंटेशन में। अब डिले तो होना ही था ना। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि वायलेंस होने लगे थे हर जगह। एक बहुत ही ह्यूज स्ट्राइक हमने देखा था। उसके बाद जो सबसे मेन प्रॉब्लम हो गया वो ये था कि कोविड का टाइम आ जाता है। तो इन सब चीजों की वजह से जो था कि सीए को उस समय इंप्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब क्या होगा, तो अब नोटिफिकेशन क्लियर आ चुकी है और उन्होंने बोल दिया है कि जो 2019 में जो हमने सीए में अमेंडमेंट किया था ना, अब हम इन 6 के 6 रिलीजन्स को सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके लिए ऑनलाइन मोड पे पोर्टल पे इन्होंने क्या किया है कि देखो द एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड इन ए कंप्लीटली ऑनलाइन मोड फॉर विच वेब पोर्टल हैज बीन प्रोवाइडेड। जो हमारी मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, इन्होंने क्या किया है कि एक वेब पोर्टल प्रोवाइड कर दिया है कि अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं, बेसिकली मैं इन 6 रिलीजन्स की बात कर रहा हूं, तो अगर आप यहां से बिलोंग करते हो तो आप यहां पे फॉर्म फिल कीजिए और इसके बाद हम आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देंगे। अब देखो ओपोजिशन का क्या कहना है, तो ओपोजिशन ये कह रही है कि ये जो चीज आप कर रहे हो ना, अब देखो काफी हद तक इनका कहना सही भी हो जाता है क्योंकि ये इलेक्शन से जस्ट पहले किया गया है। तो अगर इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट कोई भी बड़ा स्टेप लेगी तो वो तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि वो ओपोजिशन को और बैक फ्रंट पे ले जाएगी और रूलिंग गवर्नमेंट को फ्रंट पे लाएगी, उनके वोट शेयर बढ़ाएगी। तो यहाँ पे कहना है उनका कि जो मुसलमान हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 15% के आसपास जिनकी पॉपुलेशन है, आप उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, उनको बाइकॉट कर रहे हो, आप उनको इक्वल स्टेटस आप नहीं दे रहे हो। इस प्रोटेस्ट की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो ये सारे कंसर्न थे इसको लेके। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होगी कि क्या है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और इसमें किन किन लोगों को किस 6 रिलीजियस जो हैं डोमेन, किन 6 डोमेन में हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं सिटीजनशिप। अब हर दिन की तरफ मैं आज के लिए भी एक आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस सिटीजन्स एज। 4 ऑप्शंस आपके पास है। एनी पर्सन बोर्न इन इंडिया, एनी पर्सन स्पेंट मोर देन 7 years इन इंडिया, एनी पर्सन हुज पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन सिटीजन्स। आपको ये चीजें बतानी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको सीएए के बारे में थोड़ा बहुत चीजें समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।